ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भागां वाले हो जो घरां विच बैठ के भी सतगुरु दी अमृतमई बाणी दे नाल जुड़ के अपने जीवन दे मनोरथ नूं सफला कर रहे हो। ये सब तो उत्तम कर्म है और इस तो भी वड्डी गल है जो आप छोटे छोटे बच्चों नूं प्रेरित करके आउण वाली पनीरी नूं उन्हां दे अंदर जाग लगा रहे हो। बहुत प्यार विच बच्चे ने, बहुत वजत विच मैं कहांगा बच्चे ने चौपाई साहब दा पाठ कीता है और ये फिर मैसेज दूजे बच्चों वाल भी जाता है। उन्होंने वेख के इनू कहते ने देखा देखी सिक्खी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पूछा सी ना सिक्खी किन्ने तरह की है, तो महाराज ने उस वेले कहा सी कि पहली जिहड़ी सिक्खी हुंदी है ना वो देखा देखी है। किसी नूं देख के रंग चढ़ जाए। फिर धंधे की सिक्खी है, फिर हिरसी सिक्खी भी है, सिदक की सिक्खी है। तो महाराज को पूछया पंजवीं सिक्खी फिर केड़ी है। कहते ने सिक्खी सारियां प्रवान तद होणगियां जे उहदे विच प्रेम की सिक्खी विच जुड़ जावे। ते प्रेम जद तक होएगा ये सारियां सिक्खियां प्रवान ने। भावें कोई देखा देखी कर रहा है, मनु वेख के तुसी कर रहे हो, तुसी वे तुहानू वेख के मैं कर रहा। महाराज कहते जे प्रेम है तो सब प्रवान है। जे इहदे विच धंधा भाव कोई कीर्तनीय माया लैके भी कह रहा उहदी भी प्रवान है, पर शर्त है कि उहदे विच प्रेम होना जरूरी है। सो गुरु ने बख्शिश की है इस बच्चे ते सुन के मन नूं खुशी हुंदी है। जदों छोटे छोटे बच्चे टीवी ते तुसी बहुत गंदे गाने गाते तो बड़े मिल जाणगे, माता पिता भी बड़े खुश होंदे ने, पर उत्थे कोई खुश होवे ना होवे इस बच्चे नूं सुन के माता साहब कौर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जरूर खुश हो रहे होणगे, क्योंकि उन्हां दी लाडली फौज है और ये चंगे बनने जा रही है। सो आओ गुरु महाराज किरपा करन। सतगुरु अज जिहड़ी दात झोली विच पाई है वो मैं तुहाडे चरनां विच रखना चाहुंदा। मैं सारिआं नूं एक वारी कहांगा जे कैमरा ऑन कर सकदे हो तो करके बैठो। मैं तां कह रहा कि कैमरा ऑन होएगा ना तो मन की एकाग्रता बनेगी। मन की एकाग्रता बड़ी जरूरी है। शरीर करके ते धार्मिक स्थान भरे पे ने,
ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਟਰ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਾ। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूरब लिखे का लैना। दुनिया विच सारे कर्म चंगे ने, पर महाराज कोलों जदों असीं पुछीए ना, सानू महापुरुष कहंदे सन कोई गल होवे ना ते गुरु साहब कोलों पुछिया करो। अपनी अकॉर्डिंग ना चलो, गुरु के अकॉर्डिंग चलो। सब तो उत्तम कर्म केड़ा है जिहड़ा तुसी कर रहे हो? हर कीरत साध संगत है, परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा का जस गायन करना, परमात्मा नूं याद करना, परमात्मा नूं आवाज़ मारनी। कबीर केसो केसो कूकीए ना सोईए आसार, रात दिवस के कूक ने कबहू के सुने पुकार। कूक जितना कूक सकने कूक, क्योंकि सब तो उत्तम कदम है। हर कीरत हरि दी कीर्ति, हरि दा जस, हरि दा कीर्तन, हरि दियां विचारां, हरि दियां वडियाइयां। हर कीरत साध संगत है, वो सत संगत विच है। सिर करमन के कर्मा, कर्मां दे विचों सब तो वड्डा कर्म है ना जिहड़ा, वो वे सत संगत। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूरब लिखे का लैना। ये पूरबला कर्म तुहाडा कोई अंकुर फुटिया ते सत संगत प्राप्त। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर, मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जाकी। कोई साडा पूरबला कर्म समझो फुटिया, अंकुर फुटिया, वो बीज फुटिया ना, जिस करके वो प्रफुल्लत होया ते महाराज ने सानू सत संगत विच भेज दिता है। ये बड़ी वड्डी गल है। सारे सत संगत विच नहीं जा सकते। जिस दे उत्ते वो कृपा करता है, आपे संगत साध बहाले, आपे विदा कराए। वो जदों चाहे बिठा देवे संगत दी, जदों चाहे उठा देवे। क्यों? क्योंकि ना असी मर्जी नाल गए। कई बार बंदा सोचता मैं हुण गुरुद्वारे जाना, अज घंटा 2 घंटा सेवा करके आनी है, हुंदा कि उत्थे जाओ कुछ मन ही नहीं जुड़ता, वापस आ जाते हैं। तो कई बार घर कहता बंदा मैं बस दर्शन करके आ रहा, तो फिर आके कोई काम करना दूजा वो करांगे, पर जांदा अपनी मर्जी नाल है। जद संगत विच पहुंचदा है ते पहुंचण तो बाद गुरु साहब कहते हुण तू बैठ जा। मैं गया तो 5 मिनट वास्ते, फिर घंटों बद्धी बैठ जाता है। घर वाले कहते की गल लेट हो गया, कहते आनंद ही बड़ा आ रहा सी। ते सत संगत विच गुरु की बख्शिश तो बिना नहीं बैठ सकते तुसी लोग। मैं भी नहीं, मैं भी विच ही हाँ। जे मैं बोल रहा उसकी बख्शिश दे सदके। तो संगत ऐसी है, सत संगत। देखो सत मीनस होंदा सत्य, जिथे कोई झूठ नहीं। सत होंदा सदा रहन वाला, संस्कृत में सत। संगत संग ते गत, जे संधि विछेद करो, वो वाली संगत जिदे नाल गति प्राप्त हो जाए। संगत सारियां संगतां नहीं, किथे भीड़ नूं सत संगत ना समझ लेना कि भीड़ भी संगत है। नहीं,
ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਤਾਰੇ ਤੇ ਕੁਸਮ ਡੋਬੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜੇ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੇ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕੈ ਬਰਖਾ। ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੇ ਪਵਨ ਬਾਦਲ ਬਿਰਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਕੀਏ ਰਹਿਤ ਆਰੋਗ ਦੇਹੀ। ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਵਿਆਪੇ ਬਿਰਥਾ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਸੀਰ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੈ। ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਭਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਅੱਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਜੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਗੁਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 9:45 ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀਆਂ
हलचल चालू हो जाती है, हलचल चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो किरपा का फिर मुहताज नहीं रहिंदा, उन्होंने पता है मैं जाना है। जो सारे दुनियावी कारज करने वास्ते असी किरपा नूं नहीं वेखदे, तो फिर रब दे कारज वास्ते असी क्यों विसले हो जाते हैं कि गुरु किरपा करेगा? गुरु किरपा नहीं करेगा। गुरु ने तो किरपा की हुई है। गुरु ने तो दरवाजे गुरुद्वारियां दे खोले हुए ने। दसो किहड़े गुरुद्वारे ते ताले लग जाते हैं? तुसीं सवेरे 2 बजे चले जाओ। ऐसे भी ने गुरसिख जिन्हां दे दर्शन है पूरी रात उत्थे रहंदे ने। इस तरह के कह के अल्फाज, गुरु हमेशा किरपा करता है। गुरु साडा पिता है, गुरु प्यो है, तो प्यो कदी अपने बच्चे का माड़ा सोचेगा? तुसी गुरुद्वारे जान वास्ते कदम ते पट्टो, संगत भी जान वास्ते एक कदम ते पट्टो। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होई लेत है। वो तो अगे हो के आंदा है, पर पहला कदम उद्यम तैनूं करना पेगा। उद्यम करेंदियां जियो तू, कमाउंदियां सुख पुंज, ध्याउंदियां तू प्रभु मिलन नानक उतरी चिंत। पहला उद्यम का कदम तेरा होएगा, फिर गुरु की ड्यूटी है। देखो जिहड़ा काम मैं करना है मैं करना है, मनु करना पवेगा। गुरु ने तो सवेरे उठन वास्ते कहा, हुण असीं ना ही होके राती 2 बजे सोईए तो फिर सवेरे किवें उठांगे? गलतियां असीं कर रहे हैं तो गुरु के उत्ते असीं पा दईए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो असीं जदों संसार विच आए हाँ ना, असीं रब नाल एक वादा करके आए हैं। तुसी भी आए, मैं भी आए, और जितने आके चले गए ने, जिहड़े आ रहे ने और जिन्हां ने आना है, ध्यान देना, तवज्जो देना, एक वादा करके आए हैं। परमात्मा कहता मैं तैनूं जन्म देन लगा वां, एक वादा कर मेरे नाल। वो कहता है रब्बा तेरा वादा बाद विचों पहला साडा एक वादा पूरा कर। तू साडे कपड़े दा ते खाण दा अरेंजमेंट तू करेगा, इहदी प्रोमिस कर। एक गॉड नाल, रब नाल, वाहिगुरू नाल एक जीव ने आउण तो पहला संसार तो एक वादा किया। रब कहता चलो यह गल तेरी मनी, तू भुखा जरूर उठेगा पर भुखा सोएगा नहीं, ठीक है। कपड़ा भी तेनों मिलेगा, तू नंगा नहीं रहेगा, पर एक गल मेरा वचन याद कर लै। ये असी प्रॉमिस करके आए हैं, जिसा एक सौदा कह लो। ये मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास, वेद व्यास, गुरमत दे फिलासफर जिन्होंने गुरबाणी की कुंजी महाराज ने उन्हों की बाणी नूं कहा कि जिहड़ा इन्हां दी बाणी नूं पढ़ेगा ध्यान नाल, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ करने सुखियाई हो जाएगी, सौखा लगणगे। तो उन्होंने बचन किया, मैं पढ़ रहा सी, असन बसन संग लीने वो बचन कीने, जन्म लै साध संग सिरी गुर आराध है। पता की बचन उन्होंने किया? उन्होंने बचन किया कि असन बसन संग लीने, बई सानू तू कपड़ा ते खान का अरेंजमेंट परमात्मा तू देगा। कहता दिता। बचन कीने, हुण बचन असी की किया? जन्म लै साध संग सिरी गुरु आराध है। मैं जन्म लैके ना संसार दे विच सब तो पहला तेरा नाम जपांगा। कोई भी साडा ना जामन नहीं पा रहा सी। असी जदों संसार विच आना सी ना, जिन्ने भी तत्त ने ना, किसी ने साडा जामन नहीं पाया। वो कहते जिन्ने भी गए ने ना, सारे ही वो कहते ना, जिस देवे तिसे ना जाना, मूड़ा दिते नूं लपटाए। ਜਿਹੜਾ भी आया संसार विच, वो दातां लैण तो बाद रब नूं विसार दिता। दात प्यारी विसरिया दतारा। ते जदों किसी ने भी जामन नहीं भरी, गारंटी नहीं दिती, तो उस वेले पानी ने कहा, जिन्हों जल देवता कहते हैं, उन्हें एक बचन किया, रब्बा इन्हां नूं भेज दे, मैं इन्नी गारंटी देना, जद भी जिहड़ा उठ के सवेरे जद भी पिंडे ते पानी पाएगा, एक बारी मैं वाहिगुरू दा, परमात्मा दा नाम जरूर याद दिला दांगा। और पक्की गल जे, जदों तुसीं इशनान करते हो, उस वेले कुदरती गल है,
नास्तिक बंदे दे मुख तो वाहिगुरू निकल जाता है, राम निकल जाता है, अल्लाह निकल जाता है। एक गारंटी पानी ने दी है। तो असी वादा करके आए हैं कि असी सत संगत जरूर करांगे, तनु जरूर अराधांगे। भाई गुरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, इहां आए दाता बिसराए, दासी लपटाए, पंच दूत भूत भ्रम भरमत असाध है। इहां आए, इहां का भाव जगत विच आ गए। जदों असी प्रॉमिस करके जगत विच आए ना, दासी लपटाए, माया नाल लिपट गए। तुसी भी ते मैं भी, कोई विरला ही है। कोट मदे को विरला सेवक, होर सगले व्यवहारी। करोड़ां विच कोई एक है जिहड़ा उहदे नाम करके उहनूं जपदा है, उहनूं ध्यान करदा है, अपना वादा समझदा है। बाकी ते मेरे वर्गे व्यापारी ही ने सारे। जे मैं उठना वा, मैं नाम जपना, तो मेरी मंग है कोई विरला ही है जिहड़ा तन्नू पाण वास्ते तेरी बंदगी करदा है। बड़ी वड्डी गल है। लिस्ट साडी तैयार हुंदी है, पाठ घट हुंदा है, लिस्ट पूरी तैयार है। ये भी करदे करदे उमरां बीत गईयां ने। इहां आए दाता बिसराए, दासी लपटाए, पंच दूत भूत भ्रम भरमत असाध है। इत्थे आके की होया साडे नाल? असी भरमां विच ते पंजां दे काम करो लो मोहकार दे विच ऐसा जकड़े गए। मोह ने सानू ऐसा जकड़ दिता, तृष्णा दे असी त्रिशालू इतने वड्डे बन गए, भुल गया वादा। हुण तुहाडे कोल कोई माया लै जावे, हथ पैर जोड़ के, जी भाई साहब मैनूं 1 लाख रुपया दे दो, मेरा घर बार सब विक रहा, मैं रोड ते आ जाऊँगा, मैं तुहानूं वादा करना वा, तुहानूं मैं 6 महीने या 3 महीने च दे दांगा। जद समा आंदा वो पैसे मंगदा है ते उस टाइम उत्तों दी खान नूं पवे ते तुहानूं किन्ना फील होएगा। अकिरत कान हो जाएंगे ना फिर ते। जिहड़ा किसी दी कीती नूं ना जानदा होवे, अरे भलिया अपने शरीर नूं वेख के रब नूं याद कर लिया कर। बड़े बड़े ऐसे ने जिहड़े इस वेले भी हस्पतालों दे विच तड़फ रहे हुंदे ने। तू देह नूं वेख के जे प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। किस नूं ना वेख, अपने हत्थां वाली वेख लै, बिना हत्थां वालियां नूं वेख लै। मैं तो किसी दी लत्तां नहीं हुंदियां, उहनूं वेख के मेरा सीस झुक जाता है। मैं कहा रब्बा तू धन है, सानूं लत्तां ते दित्तियां ने, पर असीं किन्नियां गुरु साहिब दे गुरुद्वारे लैके गए हाँ। माड़े बन्ने ते असीं चंगियाई करे, चंगियाई आलक करे, बुरियाई होई शेर। चंगा काम होए ना सानूं आलस आ जाता है, ते माड़ा काम होए ना असीं शेर हो जाने हाँ। हर जो भाई साहब ये काम मैं करांगा। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला बेला पै पै सोया। नाम की गल आती है, को ना हुण बंदे बैठे हो ना घर विच 6 घंटे दीयां गल्लां कर रहे होंदे ने, बड़ा मजा आ रहा होंदा है, क्योंकि जिहड़ा बंदा प्रेजेंट नहीं है उसकी गल हो रही है तो हस रहे हैं। तो उन्हां विचों कोई प्यार ना कहते भाई साहब जी आओ बैठ के पाठ सुखमणी साहिब दा कर लो। वो मेरी टंग दर्द हो रही ने, मेरिया लत्तां दर्द ने, मेरी पिठ दर्द हो रही है। ये अक्सर असीं कहने ना, मैनूं कम याद आ गया भाई 6 घंटे तू रस लै रहे हैं, क्योंकि कूड़ कूड़ा नेहों लगा विसरिया करतार। पता क्यों सानूं चीज़ां चंगियां लगदियां ने? क्योंकि साडे अंदर कूड़ है ते बाहर कूड़ की गल हो रही है। कूड़ कूड़े नेहों लगा, अंदर दा कूड़ बाहर दे कूड़ नाल मिल गया ते प्यार बन गया। हुण स्वाद आ रहा, विसरिया करतार। सानूं क्यों नहीं सत्संग चंगी लगदी? क्योंकि अंदर कूड़ा है ते बाहर गुरु का ज्ञान है। वो भाई साहब रहन दो, मैं सुनिया हुई ने गल्लां, वो भाई साहब रहन दो, उही पुराने तुसीं। ते जे भाई साहब नूं कहो जी कोई दूजियां गल्लां करन मजाक दियां, ते फिर उस वेले सुचेत हो जाता है, बुरियाई होए शेर। मैं बहुत घट ना, मेरी गल ते माइंड ना करना, मैं बहुत घट कई बारी बचपन फिल्म देखन जाते सन ना, मैं फिल्म हाल कोई सुत्ता वेखदा ही नहीं कदी, बड़ी टिक लगा के
इस तरह बई कितने सीन ना मिस हो जाए। साड़ियाँ भैणां भी ने सीरीयल वेख रही, उनको बच्चा बोल पे वाहिगुरू, फिर बाबा ही बचाए। तो गुरबाणी की गल हो रही होवे, क्योंकि अंदर गुरबाणी नहीं है ना, ये कदों मिठी लगेगी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जो रोज संगत करोगे ना, रोज करोगे, एवरी डे, प्यार हो जाएगा संगत नाल। देखो शराबी एक दिन शराबी नहीं बनता जे, अमली एक दिन अमली नहीं बनता जे। मेरी गल नोट कर लो जी। बच्चे की शादी, हाँ जी, कदी कताई साल छमाई पींदा है, घर वाले कहते चलो कर लो, कोई गल नहीं। शादी हुई हुण तो रोज ही, हर हफ्ते ही प्रोग्राम हो रहे हैं। एक हफ्ते चल रही है, हूँ संडे संडे बुक हो गया है। फिर 2 दिन बाद, 4 दिन, कुछ समा बीत्या, उस बच्ची की माड़ी किस्मत, रोज ही शुरू हो गया काम। किवें? क्योंकि आदत पाई गई है। एक दिन अमली हो गया है। साडी भी हालत एवें कहो जाए अमली दी, ज्यों अमली अमल लुभावे। जिस तरह अमली हुंदा है ना, वो बिना नशे तो नहीं रह सकता। अरे सिखा, तू भी गुरु दे बाणी दे नशे तो बिना तू भी ना रह। तू भी आदत पा, नहीं तेरा मन जुड़ता, तू आने की कोशिश कर। हुण जे मैं गुरु साहब के गुरुद्वारे जा रहा, ये नहीं कि मैं रोज ही मेरा मन लगता है, पर तू अपना कर्म करी जा। किरपा की गल उहदे हत्थ च है, मेरे हत्थ च नहीं है। पर मैं अपना कर्म करन जावां, मेरा मन लगे मेरा ना लगे। मनु इन्ना पता है, वीर जी ने 7:45 बजे ऑन करना है, मैं बैठ जाना है। कई बलावां तो बच जावांगे ना, चंगे गुरमुखां दे दर्शन हो जाणगे तुहाडे वर्गे। कुछ बाणी कन्नां विच पेगी, कुछ करते करते जिस तरह वो अमली बन गया, हफ्ते का दिनां विच आ गया, दिनां का घंटियां विच आ गया, तो तेरा भी अंदर वही रोल चल पे जदों तू बाणी प्यार नाल पढ़दा रहेगा। असीं यही तो करना है। तो भाई गुरदास जी कहते ने, इहां आए दाता बिसराए, दासी लपटाए, पंचदूत भूत भ्रम भरमत असाध हैं। साच मरनो विसार, जीवन मिथ्या संसार, सुपन समाध है। सच नूं विसार दिता, ये साडी हालत है। साच मरना सी, सच वो पता सी मौत होनी है, पर वो भुल गए। देखो एक दिन ते मनु क्षमा कर देना, तुसी भी कूच कर देना, मैं भी कर देना। बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी दे, जे सोव रहा जीवना, पी तन होसी खे। ये खे ने होना ही होना है, मिट्टी का मिट्टी च मिलना ही मिलना है। पर होया कि साच मरनो विसार, मरना भुल गया। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। पढ़ी ना शब्द, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। भुल गया साच मरनो विसार, जीवन मिथ्या संसार। जिहड़ा झूठा जीवन सी, इस संसार झूठ सी, ओनू सच समझ गया। सुपर समाध, इहदे सुपने विच समाधि ला ली। बस 20-20 साल दे प्लानिंगां बना लियां, खबर एक सेकंड दी भी नहीं है। पता एक दा भी नहीं। हुण बीमारी आई सी पिछे, आई हले भी चल रही है, पता ही नहीं सी। सवेरे उठते ये भी चला गया, ये भी चला गया, पल की खबर नहीं है। तो अखीर विच भाई गुरदास जी कहते ने, ओसर होए है बतीत, अवसर बतीत हो रहा है तेरा। ये चांस है ना, जिहड़ा गोल्डन चांस, यही तेरा अवसर, ये तेरी बार। घट पीतर तू देख विचार, ये तेरी जिहड़ी चीज सी ना, तू भुल गया। तो कहते हैं ओसर होए है बतीत, लीजिए जन्म जीत, कीजिए साध संग, प्रीत अगम अगाध है। जीवन की बाजी जितना चाहना है ना, लीजिए जन्म जीत, तो कीजिए साध संग। वही वादा साडा जिहड़ा असी पैदा होने तो पहला रब नूं किहा सी, रब्बा असी सत संगत जरूर करांगे, इहदे नाल प्रीत पा।
देखो दुनिया की प्रीतां तुहानूं या तो जिहदे नाल पाई होएगी वो टुर जाएगा, या जिन्हें पाई है वो टुर जाएगा। भाव कि दोनों ने एक ने चला ही जाना है। फिर किहदे नाल पाओगे प्रीत? प्रीत पाओ कबीर तांस्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति आवे कोने काम, किसी ने काम नहीं आना। प्रीत पानी उस ठाकुर उस मालिक दे नाल पा। तो ऐसी सत संगत कर। देखो दो चीज़ां ने गुरबाणी दे विच अक्सर तुहानूं नज़र आउणगीਆਂ। तुसीं अभ्यासी बैठे हो शब्द दे ते गल जल्दी पकड़ आ जाती है। जिथे संगत करन वास्ते क्या है ना, सत संगत, उत्थे माड़ी संगत तो बचन वास्ते भी क्या है। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाह। साकत संग ना कीजिए जाते होए बिना। साकत हुंदा टुटा होया जिहड़ा रब तो नास्तिक कह लो, इस तरह एक सिंपल वे दे नाल। साधु दी संगत का ते जिहड़ा टुटिया होया है रब तो, ओदी संगत बिल्कुल ना कर। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। जे तैनूं पता लग जाए ना रब दा टुट्टा आया वे ते इहदे नाल मेरा मेल हो गया ना आमने सामने, ते उस वेले एक गल याद रख ले, तू कन्नी कटा ले, उत्थों दी अलग हो जा। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरें जाइए भाग। कबीर साहब असीं दूरों भग जाइए, क्यों भज जाइए? बासन कारो परसीए तो किछ लागे दाग। कहंदे ने उन्होंने उदाहरण दिता, पुरातन समय च ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਪਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਗਰਮ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਂਡਾ, ਬਰਤਨ ਕਾਲਾ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਉਹ ਕਾਲਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਵਾਹ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਰਾਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉ। ਅਰੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦ ਪੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਵੇ ਨਾਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਜਉ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, कि रब आर्थिक मतलब कि जो साड़ी इकोनॉमिकली कंडीशन है वो भी कभी कितने डाउन आ जाए, तो भी संगत ना छड्डो। देखो कितनी वड्डी गल है। अज कई बार बंदा कोई धर्म ही चेंज कर लैंदा किसी कारण, जी मैनू बड़े दुख ने इस धर्म में, बड़ा कुछ आंदा है जी, मैनू तो मेरे तो हालत कर रोटी नहीं मिलती, मैं नहीं। कबीर साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ, होनहार सो होए है। मारे कहते ने होनहार सो होए है, साकत संग ना जाओ। भुल के भी साकत दे नाल ओदे संग ना जाओ। जौं दी भूसी भाव हल्का भी कोई सानू घट भी मिले ना, संगत करनी कदी ना छड्डो। एक गल असीं नोट कर लईए, मैं संगत दा विशा तां लिया कि साडे संगत करके ही साडे विचार गलत हो रहे हैं। भैड़ी मत कदों आती है? जदों संगत माड़ मिल जाए। तां ही बुद्धिजीवियों ने अरदास विच की कहा, अखीर विच की कहा, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। भाई उन्हां दा मेल कराई जिन्नू वेख के तेरा नाम चेते आ जाए। कच्चियां दा, टुटियां दा, माड़े बंदियां दा कदी मेल ना कराना साडा। क्यों? क्योंकि उन्हां दी संगत
जिस तरह वो बासन कारो परसी है, दाग साढ़े ते लग ही जाना है। तो इस करके पातशाह अज सानू ये समझा रहे ने कि हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा को नानक तिस भयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लैना। हरि दी कीर्ति कर। मनु किसी ने पूछा, वीर जी सत संगत की तुसी गल करते हो, घर भी तो पाठ कर सकने, ध्यान नाल सुनना, तुसी संगत विच जाके क्यों कहते हो ये पाठ ही करना है, घर कर लांगे, संगत विच करन दी की लोड़ है। सवाल उहदा ठीक सी, ये बाणी पढ़नी है घर ही पढ़ लो, की लाभ है। मैं क्या बच्चे गल तो तू ठीक की है। कहंदा किवें? मैं क्या तू बाणी पढ़न की गल तो ठीक की है कि बाणी पढ़ो, घर भी पढ़ो, तो संगत ही जाके की जे पढ़ना ही तो घर ही पढ़ लो, तो इत्थे संगत ही नाम ही जाइए तो की है। मैं उन्होंने एक गल कही, मैं क्या संगत विच बह के बाणी पढ़नी ते सुननी, ध्यान देना इस गल नूं, इस गल नूं नोट करो आप जी, कि बाणी घर भी पढ़ रहे हैं, बाणी संगत विच भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फायदा की है? हुण अज तुसीं फायदा सुन लो। जिहड़े रोज़ संगत करते हैं ना, वो निराश ना हो, ते जिहड़े नहीं करते वो अज तो ही संगत करनी शुरू कर दें। देखो तुसीं घर एक पाठ करोगे सुखमणी साहिब दा, मुबारक है, चंगी गल है, करो, तुहाडे चरनां दी धूड़ी चाहिदी है। इहो जिहे गुरसिखां दी संगत विच जाओ, ये सोसाइटियां बणियां होंदियां ने, संस्थावां बणियां होंदियां ने, 50 बंदे बैठे ने उत्थे, 80 बंदे बैठे ने, गिनती नहीं जिन्ने बैठे ने। तुसीं बाबा दीप सिंह दे द्वारे चले जाओ संडे नूं, हरमंदर साहिब दे कोल 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ शरीर हुंदा जे चुपहरे ते। तुसीं मेरी गल दा यकीन ना मन्नो, भावें जिहड़े जांदे ने उन्हां नूं पता है, क्योंकि उत्थे दे एक भाई साहब नाल जद असीं विचार कीते, कहंदे भाई साहब असीं 1.5 ਲੱਖ गुटका ते रखने आ चुपहरे ते सुखमणी साहिब दा, ते जिहड़े संगत अपने गुटकियां नाल करदी वो वखरे ने। अंदाजा उन्होंने दस्सिया। चलो असीं गिनती वाल नहीं जाना, गिनती नाल ते गुरु साहब ने कोई ऐसी कोई गल ही नहीं है, पर मैं फायदा यह दस रहा। हुण वो भी संगत घर भी कर सकती है, वो चुपहरे ते क्यों करन जांदी है, संगत विच क्यों करन जांदी है, क्यों लाभ है? घर एक पाठ करोगे एक दा लाभ मिलेगा, संगत विच करोगे लख शरीर बैठा, लखां पाठां दा तुहानूं लखां नूं ही मिलेगा पाठ दा महात्म। हुण घरों ते असीं गए सी एक नितनेम करन दा, संगत बैठी सी 25, असीं 25 नितनेमां दा लाभ घर लैके आ गए, और 25 दे 25 बंदे लैके आए ने। ऐ नहीं कि एक मैं ही लैके आया, जिन्ने 25 बंदे बैठे ने एवरीबडी वो 25 का लाभ लैके आए ने। हुण की है, एक दा एक लैण गए सी ना, तो 25 का मिल गया लाभ। तां ही गुरु साहब ने कहा, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्ब सुख नानक परगास। मनु ये सत संगत का मनु चाहिए बैठे बैठे। और मैं सोचना वा, कई बारी सोसाइटी विच विचार करन दा समा आंदा, वारी वारी वीर करते हैं, तो मैं कहना मनु जदों होश आईए उस तो पहलां तो करदे ही नहीं सी पाठ। तो संगत ही गए 50 शीर बैठे सी, मेरे पिछले 50 दिन कवर हो रहे हैं। देखो मेरी हुण डेली की रूटीन, हुण जे मैं 500 पाठ पिछे चल रहे हैं लाइव तो मैं फिर गड्डी चुकी तो चला गया शहीदां ते। मैं पिछले जन्मां दे भी जिन्ने रह गए सी ना, वो भी पाठ हो गए। एक ही है, ये साध संगत की महिमा है, संगत विच बाणी पढ़न का लाभ है, बहुत लाभ जी। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो।
संगत जरूर करया करो। खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोई। हुणे पढ़ के आए ना सोदर दी चौंकी विच, मेरे माधो जी सत संगत मिले सू तरिया, तर गया। क्यों? जदों मनु सत संगत विच आया, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत के अंचल लाओ। मनु ओदा पल्ला फड़ा दो, पल्लू फड़ा दो ओदा, बिखम नदी जाए तरनी, मैं फिर तर जावांगा। संगत जरूर करया करो। मैं ये गल करके समाप्ति करांगा। संगत विच हुण तुसीं संगत कर रहे हो ना, जमदूत नूं भी हुक्म नहीं जे कि जे साडे सवास खत्म हो गए ने ते वो लै जावे इत्थों दी साडे कोल। धर्म राय नूं हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। जिथे धर्म दी विचार गुरु दी बाणी पढ़ी जा रही होवे ना, उत्थे धर्मराज नूं हुक्म नहीं है कि उस शरीर दा समा भी आ गया ना, सवास पूरे भी हो गए ने ते वो ले जा नहीं सकता। देखो सत्संगत दा कितना लाभ है। ये तुसी अंबाले कोल जाओ ना, शाहबाग मारकंडा एक पिंड है, हुण ते शहर बन गया। असी छोटे हुंदे सन तो उत्थे जांदे सां। बड़े प्यार वाले गुरसिख ने, नाम सब नूं पता होएगा, भाई साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वाले। दास के घर भी 5-7 दिन कई बारी रह के गए ने, बड़ा प्यार दिंदे ने। संथा उन्हां कोलों भी काफ़ी असी बड़ा कुछ सीखिया उन्हां कोल। उस जगह की मैं गल कर रहे हैं। एक ये मारकंडा रिखी होया है, गल संगत की चल रही है, मैं तां कर रहा। ये जदों पैदा होया ना 2-3 साल का सी, ते महापुरख आ गए। पहला ना पुरातन समय संत महापुरख ना टोलियां ते कीर्तन करते जाते सन। सवेरे सवेरे तुसी 4-5 बजे वेखो ना, वाजा उन्होंने दे हत्थ च हुंदा सी ते कीर्तन करते भजन बंदगी करते जाते सन साधु। अज विरले विरले ने, लेकिन पुरातन बहुत छोटे हुंदे सन, सानू याद है। वो किसी लालच करके नहीं आते सन, पर वो सवेरे ही अमृत वेले 3-4 बजे ना गाउंदे गाउंदे सब गलियां चो जिहड़े बजुर्ग बैठे उन्होंने पता होएगा, वो गाउंदे आते सन। तो उन्हों की आवाज़ भावें निकले पर गाउंदे रहते सन, 5-6-4 जिन्ने भी होंदे सन। ते जद ये मारकंडे दे घर गए, दरवाजा खड़काया ते महापुरख अंदर आए। उस बच्चे वाल वेख्या ते महापुरखा ने अचानक ही कह दिता कि तुहाडे बच्चे की उम्र सिर्फ 7 साल है। हुण जिस बच्चे नाल तुसी कितना प्यार तुसी भी करते हो, असी भी बच्चे वाले हाँ, बच्चे नूं इन्ना कुछ हो जाए सानू कितना हुंदा है, ते तुहानू कोई आके कह दे तुहाडे बच्चे की उम्र ही इन्नी है, कितना मन नूं लगेगा। उन्होंने महापुरखों के पैर फड़ ले, महाराज बड़ी मुश्किल नाल ते बच्चा लिया, सदरा नाल ते बच्चा लिया, तुसी कह रहे हो 7 साल ही चला जाएगा। कहते ने ये कर्म विच ही भागां विच ही उम्र ही इन्नी है, इहदा कोई उपाव? कहते ने उपाव है वे, इहनूं साडे डेरे भेज दो। छोटा सी, 2-3 साल का बच्चा सी। महापुरखों की गल सुनी तो उन्होंने कहा जी मसी बच्चे नूं जान प्यारी है। उन्होंने बच्चे उन्होंने महापुरखों को सपुर्द कर दिता। वो डेरे ले आए। हुण डेरे लियाए, बच्चा सवेरे शाम कीर्तन सुने, कथा सुने, संगत करे महापुरखों की। अजकल तो बड़े ढोंगी डम्मी बड़े तरह के हो गए ने ना, पर पुरातन बहुत सी जो अंदरों गुरु नाल परमात्मा नाल प्यार करते सन। समा आ गया 7 साल का जदों उन्हें होना सी, आ गया समा। वड्डे महापुरख उन्होंने कहा जी इहदा अज समा है, मारकंडे ने अज इहदे सवास पूरे होने ने। इतिहास विच जो आया मैं वही सुना रहा। उन्होंने एक
मतलब कि जिस तरह गोल धारा बना के ना सारे संत मंडली बह गई। समझ रहे हो? सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होआ सैन नाई, प्रेम भगत राती घरे भलके राज द्वारे जाई। रहन सबाई टाइप उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिता। विच बिठा दिता मारकंडे नूं, 7 साल दा सी। हुण कीर्तन शुरू कर दिता, सत संगत शुरू हो गई। बड़े प्यार विच बड़े मगन हो के महापुरख कीर्तन करना शुरू कर दिता। तां ही कहीदा गाउण वाला भी प्यार नाल ते सुनन वाले दा भी प्यार, ते समझो कि रब प्रगट हो रहा है। जे ये चीज़ बन जाए तो बहुत औखी बनती है। ये चीज़ लभ रहे हैं असी, जिन्हां कोल है साडी झोली विच जरूर पाना। ते समा आ गया, जमदूतां नूं भेजिया। धर्मराय ने हुक्म किया, भाई जाओ फलाना मारकंडा वे ओदे स्वास पूर, क्योंकि उस सवेरे ही धर्मराय अपनी चिट्ठा पढ़ के उन्होंने जबरदस्ती दिंदा है। वो फिर आके इत्थे जिंद दे नाल लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर उन्होंने लैके जाते हैं। बड़ा लंबा कभी समा होया इहदे बारे गल करांगे। ते बाहर हुण वो खड़े ने, अंदर वेख रहे ने सत संगत हो रही है। वो गल कर रहे ने धर्मराज नूं कि जिन्हों तुसी जी नूं लैण वास्ते भेजिया है ना, वो ते संगत कर रहे हैं। हुण की करिए? धर्मराज कहंदा भी थोड़ी देर वेट कर लो। जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, अड़ा होना तू ना छुटै, निकट ना जाइयो दूत। जय साधु गोबिंद भजन, पातशाह कहंदे जिथे गोबिंद दे गुण गाए जा रहे ने, साधु दी उपमा हो रही है। जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, जिथे कीर्तन दी झड़ी चल रही है, जिथे सत संगत हो रहा है, जिथे गुरु दे शब्द दी गल हो रही है। धर्मराज कहंदा जमदूतां नूं, भाई गलती नाल भी उस शरीर नूं ना ले आई। असी रब दी कचहरी दे विच ना तू छुट सकेगा ते ना मैं छुट सकांगा। आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो हुण जिहड़ा कवे मैं सत संगत नहीं करता, कित्थे समा भी आ जाए उन्होंने बाहर वेट करनी पेगी। जे तुसी उहदे विच ही मस्त हो गए ना, तो फिर धर्मराज वापस बुला लेगा, साडा समा भी निकल जाएगा। कई ऐसे भी ने जिहड़े गुरु की हजूरी विच ही स्वास छोड़ जाते हैं। आंदे ने ना कई बारी, देखो अरदास करते, हुण पिछे कोई क्लिप आई सी, कोई कीर्तन करते ही मरू तां हर के द्वार। ये बड़ी अच्छी गल है। मैं इतिहास पढ़ रहा सी, ओही मारकंडा रिखी होए, ओदी उम्र 125 साल हुई। जिहदी उम्र 7 साल सी, 8 साल सी, पर वो एक जुगती लई महापुरखा ने सत संगत च उन्होंने ऐसी लगन लगा दी। जितनी उम्र सी वो सत संगत करते सन ते संगत करवाते सन। ते भलिओ जरूर एक बारी रोज संगत कर लिया करो, साडा भी गाविया प्रवान हो जाएगा। तुहाडे गुरमुखां दी अरदास साडे कूकर नूं भी लग जाए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक दो पाप लै जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। कित्थे गाएगा? गुरु दे द्वारे। गुर सिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत। वाहे गुरु पुन मंत्रे जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप। दर्शन करे मेरा पुन आए, अदब सुबैठ गुर हित चित लाए। एक बारी दर्शन करन जरूर जाया करो। पता नहीं किस वेले केड़ी साडा माड़ा कर्म, पूर्वला कर्म सड़ जाएगा। एक अंकुर प्रगट होएगा, फुटेगा, उहदे विचों एक नवी रोशनी पैदा होएगी, जिहड़ी ज्ञान दा प्रकाश होएगा, जो सानू परमात्मा दे नेड़े लै जाएगा।
सो मेरे कहन तो मुराद दुनिया दे काम करिए, पर उस सारे 2 नंबर ते रखिए। गुरु दा संगत दा काम 1 नंबर ते रखिए। काम जिन्ने भी करिए चंगे ने, पर पहल दईए गुरु दी संगत नूं, गुरु नूं। मैं अक्सर बेनती करना वा, असी जीरो हाँ, इस तरह सोच के गुरु के द्वारे जाया करिए। मैं ना ही किछ हूँ ना ही किछ आए ना मोरा, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मैं जीरो हाँ। भावें मैनू जिन्नी मर्जियां दुनिया लोगों ने डिग्रियां दित्तियां ने, बट मैं ये सोच के जाओ मैं जीरो हाँ, ते संगत है 1 नंबर। 1 दे पिछे लग गए साडा मुल पै जाएगा। जीरो का कोई मुल नहीं जे, जीरो की कोई वैल्यू नहीं जे, पर 1 दे पिछे लग गए वही जीरो 10 बन जाएगी, 100 बन जाएगी, 1000 बन जाएगी, 10,000 लाख करोड़ असंख बन जाएगी, वह मुल बन जाएगा। ते गुरु की संगत विच मैं बेनती करांगा, जे अत सत्संगत कीता जे तुहाडे दर्शन करन दा सुभाग समा मिलिया है, तो मैं जरूर कहांगा प्यारिओ, जिथे भी हो 10 मिनट 15 मिनट, कबीर 1 घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद। 24 घड़ी किन्ने मिनट देने, 24 मिनट, अद्धी कर लो, 12 होर ग्रेस दे दी, 6 मिनट की होंगे ने। कबीर 1 घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सोला। जो भगतां नाल गुरु दे प्यारियां नाल बैठ के गोष्ठ परमात्मा दी कर लई ना, विचार विटांदरा कर लिया, वो लाभ ही लाभ है, उहदे विच घाटा नहीं है। दुनिया दे काम करोगे घाटे पै सकते ने, पर गुरबाणी पढ़ के गुरबाणी सुन के संगत करके कोई घाटा नहीं पैंदा जे। इत्थे वाधे दा ही खेड है तो वाधा ही होना है। तो गुरु महाराज भली करन। असी विचार शुरू कीती सी, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लैना। सो इतनी बख्शिश गुरु साहब करन। संगत विच इतनिया बख्शिशां ने मैं केड़ी केड़ी गल करा। हरजन राम 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 ध्याए, एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठे पाए। करोड़ा बैकुंठा दा लाभ एक पल जिन्ना, अख दे चमकण जिन्ना समा भी जे मन करके संगत एक चित, जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। तो गुरु महाराज सब ते रहमतां करन। आस है दास दी, आप सारी बेनती सनिमर बेनती प्रवान करोगे, रोज संगत करोगे, भावें कित्थे भी हो, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा बैठते हो वधिया, जिहड़ा ज़्यादा कर रहे हैं वो पिछे ना हटन होर वधन, लेकिन जिहड़े बिल्कुल नहीं करते तो ये समझो कि वीर जी ने तुहाडे उत्ते प्यार वाला हुक्म ला दिता है। मैं बेनती तो नहीं कह सकता, मैं हुक्म कहांगा प्यार वाला। तो प्यार वाला मैं, हाँ जी,